प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की सेवे लड़ा में जो गाँव में ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, उनके काजे श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस को पद यह सुखरी सुख सार बिहार निहार, या पद के कछु भाव श्रवण कराए जा रहे हैं। या पद में श्री बिहारीन दास जी महाराज अपने निज रसिक अनन्य जन जो स्वामी जी महाराज की रस रीति में ही और भैया अपने तन मन प्राणन को भिजोई के राखें, जिनके तन मन प्राणन में स्वामी जी को नाम, स्वामी जी को रूप और स्वामी जी महाराज की रस रीति ही भरी हुई है, ऐसे रसिक अनन्य जनन के कार्य आप यहाँ समझा रहे हैं कि यह सुखरी वे कह रहे हैं कि अरे भैया जा सुख को हम से रहे हैं, जो सुख स्वामी जी ने हमें दर्शायो समझायो दिखायो है, वह सुख सब सुखन को सार सुख है। सब सुखन को सार ये बिहार है, और बा बिहार को हम स्वामी जी की कृपा से एक रस
निहारे हैं। आप भी यदि वह बिहार को निहारना चाहो तो स्वामी जी महाराज तो अपनी ममता और कृपा और दया करवे में न कहू कबो देरी करे ही न। साचे श्री हरिदास हैं साचो ही सुख देत, जो साचो जन इनको भजे तो फिर भूल न ताके लेत। स्वामी हु नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धारे। तो स्वामी जी तो अपनी ममता करवे में, अपनी कृपा करवे में देर करे ही नहीं है। ललित प्रकाश में काऊ समय सब रसिक महानुभाव स्वामी हरदास जी महाराज थे। स्वामी जी की रस रीति को पूछवे के काजे निधवन राज में पधारे तो स्वामी जी ने उनते ही कही कि भैया आप जो रस रीति को चिंतन करो हो, ध्यान करो हो, वाकू हमें बताओ। तो उनने अपनी अपनी रस रीति स्वामी जी को बताई। तो स्वामी जी बोले एक ही तो है, अलग थोड़ी है। जिनको आप करो हो उनको ही तो हम करे हैं। पर स्वामी जी ने अपनी रस रीति उनको बताई के नहीं दी, क्योंकि भैया ये रस रीति सबको बतावे की नहीं है। जैसे आग को भक्षण सब पक्षी नहीं कर सके हैं, ठीक यही प्रकार से भैया या रस रीति को सब कैसे पचा लेंगे। जैसे सिंगनी के दूध को शेर को बच्चा ही पचा सके है, ऐसे ही भैया या रस रीति को तो स्वामी जी महाराज के मनक्रम वचनते जो अनन्य रसिक जन हैं, जिनने यह बात की प्रतिज्ञा कर ली है, जिनने यह बात को हृदय में धर लियो है कि चाहे कितने भी जन्म क्यों न व्यतीत है जाएं, स्वामी जी मुको अब या रस के अलावा और कोई रस स्वप्न में भी नहीं चाहिए। यहाँ एक दृष्टांत याद आ गया है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने वचन का सिद्धांत में कही है कि अनन्यता कैसी होनी चाहिए, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, विश्वास कैसे होना चाहिए। वाकू आप यह दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। एक पक्षी हो, शायद आप भी सब जानते होंगे, एक टिटेरी नाम को पक्षी होवे जो टैं 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 करता रहवावे है। और भैया वह टिटेरी नाम के पक्षी ने अंडा दिए कहूँ, और वाके अंडान को समुद्र बहाय के ले गए हो। वाकू जब ये जानकारी भई कि समुद्र मेरे अंडान को बहाय के ले गयो है, तब तो वाने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब या समुद्र को सुखा दूंगी। ये मेरे अंडान को बहाय के ले गयो है, अब मैं या समुद्र को सुखाए बगैर नहीं रहूंगी। तो वो कहा करती कि एक चोंच समुद्र को जल निकाल के किनारे पे डालती और बामे एक चोंच और बालू बस समुद्र में डालती। बाको नित्य को यही अहरनिश बाने अपनो ये निश्चय कर लियो। करते करते भैया बाको बहुत लंबो समय व्यतीत है गयो। तब तो क्योंकि अंतर्यामी तो सबके अंतर की जाने हैं, भगवान बैकुंठ नाथ ने अपने मन के अवतार नारद जी ते कही कि नारद जी आप जाओ और देख के आओ कि ये टिटहरी कहा कर रही है। एक चोंच समुद्र में ते पानी निकास है और पानी को निकास के बाद में एक चोंच मट्टी डाले। या को मतलब कहा भयो, आप जाके जाके मतलब को समझो। भगवान के मन के अवतार नारद जी वहाँ आए तो वो टिटहरी और जो माने निश्चय कर रखो हो वो यही कर रही है। नारद जी ने जब बातें पूछी कि तू कहा कर रही है ये,
तो बोले बाबा मोको बाधा मत करो, तुम जाओ, मोको अपनो काम करम दो। बोले मोको भी तो बता कि तू कहाँ काम कर रही है, ये कौन सा ऐसा काम है। तब बा ने कही कि बाबा ये टिटे है, ये मेरे अन्नान को समुद्र बहाय के ले गयो है। तो बोले फिर, तो मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं याकू सुखाए के ही दम लूँगी। नारद जी ने कही अपनी औकात पे तो विचार कर, अपने स्वरूप पे तो विचार कर, कहाँ तू एक जुगनू की तरह छोटा सा पक्षी और कहाँ ये इतना विराट समुद्र, तू यह कैसे सुखा पाएगी। तब नारद जी तेबा ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक ये बात कही कि जब जब जन्म लूंगी तब तब मैं यही काम करूंगी, मैं याकू सुखाए के ही दम लूंगी। बाकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देख के महाराज समुद्र को प्रकट होना पड़ो और बा टिटहरी के अंडा बा समुद्र ने लाए के बा कूद दिए। तो ये दृष्टांत यहाँ सुनावे को अर्थ ये है कि जैसे बा ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे मोको कितने ही जन्म क्यों न व्यतीत करने पड़ जाएं, पर मैं याको सुखाए के छोड़ूंगी। ठीक ऐसे ही श्री बिहारी दास जी भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कांची सुलाची, बोले भैया कांची कहें कच्चिंते, कच्चे जिनकी दृढ़ता नहीं है, जिनके हृदय परिपक्व नहीं है, जिनको स्वामी जी की शरण में आए के संतोष नहीं भयो है, जिन्हें विश्वास नहीं भयो है, जो कच्चे जन हैं। बोले कांची सु लाची, लाची को मतलब लकड़ियाँ गीली ही लफे है। और भैया जिनने ये निश्चय कर लिया है कि चाहे कितने जन्म क्यों न व्यतीत हो जाएं, स्वामी जी आपकी शरण और आपको बिहार ही मेरे जीवन को आधार रहेगा। उनके काजो तो ये वस्तु हस्तामल है। तो कांची सुलाची, प्रेम की लीक सी हरदास निज खांची, खांची को मतलब खींचते है। स्वामी जी ने जो प्रेम की लीक खींची है, मन क्रम बचन जुग जुग रहो जाची। मैं मन क्रम बचन ते चाहे कितने भी जुग बीत जाए, मैं यही रस की जांचना इच्छा करता रहूँगा और यही रस को चिंतन कर करके चाहे कितने जन्म धारण करूं। बिहारी दास परन प्राणन संपाची, बिहारी दास जी करें मैंने तो परण कर लियो भैया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। या पे कहें सच्चाई, या पे कहें अनन्यता, या पे कहें निष्ठा। तब फिर स्वामी जी महाराज हो कह रहे हैं कि शरणागत जन जान, जब मैं ये समझ लूँगा कि ये मेरे बिगर या को कोई नहीं है, मेरी शरण ही या के का जो सर्वोपरि है, तो दर्शावत प्रियमान, बाकू या वस्तु को हस्तामल करनो, देनो, दिखानो, ये मेरी जिम्मेदारी है। यही बात को श्री बिहारी दास जी नूपुर रव श्रवण परी में वर्णन कर रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद विहार। रस रूप विशद विहार, जिन मन और सुनो न भावई। जिनके मन को स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अलावा
स्वामी जी महाराज के रस देश के अलावा और कोई रस रीति नहीं भावे है। जय श्री बर बिहारी ने दास उन रसिकन को हम हरख सुजस सुना वही। उनके काजे भैयाओ या रस रीति को दान या रस रीति की गहराई के अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म भावन को समझानो सुझानो दिखानो, ये बिहारीदास जी कह रहे हैं ये मेरी जिम्मेदारी है। पर निश्चय तो पहले ये हो कि इन बिन निरखों के लिए सुख तो जानो विष की रास। आज आप स्वामी जी की शरण ग्रहण कर रहे हो और मन में तुम्हारे में कहा चल रहे हो है, याकूब भी स्वामी जी जाने हैं। कहो तो यूँ सोचो अरे यार कब तक समाज गामेंगे, का धरो या समाज में, का धरो या श्री हरिदास नाम में। अरे भैया गाते गाते इतने दिन है गए, 3 घंटा बैठो कछु मिला तो है ना है। केहू तो ऐसे भी महात्मा देखे भैया, वो काऊ समय एक भगत ने भैया इच्छा करी कि मुँह को सोहेलरा सुना दो, तो समाजी निवेदन किया कि मुँह को सोहेलरा सुनाओ बिहारीदास जी को। तो सोहेलरा जब गायो तो सोहेलरा में तो समय लगे है, कछु पद बड़े हैं उनमें समय लगे। अब आने अपनी श्रद्धा ते 50-50 रुपया दक्षिणा दे दी। अब 50-50 रुपया जब दक्षिणा दी तो फिर महाराज कछु संत कहने लगे कि मजदूरी भी नहीं पड़ी भैया। तो भैया यहाँ का मजदूरी करवे के काजे ये साधु को भेष धारण करो है। हम समाज गाँव में तो हमारो ध्यान कहाँ रहो आवे, ये तो तुम अच्छे ढंग से जानो ही हो। बिहारी दास हरिदास को जैसे निष्प्रय गाया जाए। स्वामी जी की समाज को, स्वामी जी के रसजस को भैया हम गा रहे हैं कि बेच रहे हैं। ये रस देश तो ऐसा है कि रंग छत्रपति दोहन की धरी न मन परवा, रहे बीज रस माधुरी लीने कर करवा। अन मांग्यो आगे आबे को जो पल लागत पल को, दियो नहीं ले तो मांगे क्यों बरने गुण कौन तिहारिन के। बड़भागी तो बे हैं भैया जिनको प्रतिपल श्री हरिदास नाम और स्वामी जी की रस रीति में लगो भयो है। आज सारो जीवन हम लोगों को ऐसे निकसो जा रहे हो भैया। गावे सब संसार हाथ रस बिरले के आवे, कहा हाथ लगो हमारे। हाथ तो हमारे वैसे की वैसे खाली की खाली ही हैं। तो यहाँ जिन जिन ने ये निश्चय कर लियो है, श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चाहूँ जो, और तो मुझ दीजिए लाडली नहीं नरक में ठौर। महाराज देखो ललित किशोरी दास जी को तिलक दे दियो और रसिक तिलक दे के राज को पठायो है। देखो श्री बिहारीदास जी महाराज ने नागरिकदास जी को पढ़ाया और नागरिकदास जी ते जब रस ले सरसदास जी आए तो सरस परस सुनी स्वाद कहे मैं तो जय जय श्री नागरी दासी कुसेऊ। देखो उनने स्वरूप दे दिया। श्री नवल सखी जी आए नागरिकदास जी के पास में, तत्काल उन्हें उनकी सच्चाई को निहार के, सच्चाई को समझ के, और महाराज उन्हें नवल सखी जी को अब सखी स्वरूप दे दिया। कूर कृपन और दुखित जान के सहज दियो वृंदावन बास। दियो कि नहीं दियो आप बताओ। तो भैया स्वामी जी तो देवे के काजे ही बैठे हैं। जांचत जगत रति पलुमासा, स्वामी जी ने देना खोल खजाना खासा। खास खजाने को स्वामी जी खोल के बैठे हैं। भैया आओ तो यहाँ आप कह रहे हैं स्वामी जी को जो रस देश है वो केवल बिहार को है, और इन्हें न सुहाए सखी मेरे को बरने जंजार। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया मेरे जो प्रिया प्रीतम है, मेरी जो स्वामी जी महाराज ने मुँह को जो जोड़ी दिखाई है,
इन्हें कछु और नहीं भावे है। यहाँ या बिहार की बात के अलावा या बिहार के अलावा श्री हरिदास नाम के अलावा यदि कोई और चर्चा करे, कछु और सुने सुनावे, तो भैया इनको ये जंजार लगे है, इनको ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दे है, बहुत बड़ी आफत है इनके कार्य। मेरो गहनो और है निज अंग संग सिंगार। प्रिया जी श्री बिहारी दास जी ते कह रही हैं, अरे बिहारी दास जी मेरो गहनो तो मेरे प्रीतम को, जो अंगन को श्रृंगार है वही मेरो गहन है। श्यामा मेरी आंख इनको गहनो, उनको गहनो वे है और इनको गहनो ये है। पैरों की धरो न डरो दिन देखत, श्यामा मेरी आंख इनको गहनो। तो और न इन्हें सुहाए सखी, मेरे को बरने जंजार। या के अलावा यदि कोई और वर्णन करे तो मेरे का जो तो भैया वो बहुत बड़ा जंजाल है। भगवत रसिक पियत या रसकूं और लगे रस खारी। हमें तो जितने भी रस हैं और सब खारी लगे, बेकार लगे, अच्छे नहीं लगे। बिहारी दास जी कह रहे हैं, या रस बिन सब नीरस निराशा। या रस के अलावा जितने भी रस हैं मेरे काजो तो भैया उनमें कोई मुकुन रसन को सुनने की कोई चाहना नहीं है। एक जगह कह रहे हैं, या रस सेवत न नीरस, सरस से कुका भी कहा। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति सुनावे, जो स्वामी हरदास जी को गावे, भैया वही जन हमें भावे। तो यहाँ आप कह रहे हैं, और इन्हें न सुहाए सखी मेरे को बरने जंजार। रहन न देत बसन भूषण। इनको यदि तुम कोई श्रृंगार भी करो, जगत के कोई श्रृंगार करो, तो जान लो कि आपने स्वामी जी की रस रीति और स्वामी जी के प्रिय प्रीतम के ठीक ठीक स्वरूप को नहीं पहचानो है। श्री बिहारी दास जी सबैया के माध्यम से समझा रहे हैं कि सामू ही चायो न जात अली के, और ही अहुल सैनब जोवन जोरे, पानी पिलोचन जो मुकुता ढर, पान बिना जैसे चंद चकोर। रूप को पान करते करते भैया पलक लग जाए तो ऐसी स्थिति होवे जैसे है चकोर की चंद्रमा के बिगर होवे। रूप बिना पान बिना जैसे चंद चकोर, जो जो बिहारी न मंद मुरे हासी, रूप चुयो पर घूंघट ढोरे, सिंगार करो तो करो ना खरो। बिहारी दास जी कह रहे भैया जो या रस रीति में आए हैं, जो स्वामी जी महाराज के जन कहला रहे हैं, या तो भैया हमारी रस उपासना के अनुरूप श्रृंगार करो, खरो श्रृंगार करो, और नहीं तो भैया केवल श्री हरिदास नाम को ही जाप करो। श्रृंगार करो तो करो ना खरो, रंग न्यारी ये बोप सुहाव की ओर। ये जो प्रिया प्रीतम है इनकी चाहना कुछ और है, मेरो गहनो और है। बुरो श्रृंगार बिहार में भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है, इन दोनों को मन को मरम पिछान। श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग ही अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारिये, जाई ना पहिरो सुहाय ताई पहिरे, बलाय पहिर जो बहुर उतार त्रुष्कारिये। इनको भजन रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन सखी सो न समारिये।
यहाँ को कैसो अंजन है, यहाँ को कैसो मंजन है। भी तो भैया हमारे घर की बात तो हमें ही मालूम है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास रस हाँ चयो सावधान गई गैल, पल पल पे सावधानी बरती जाएगी भैया। तो ये कह रहे हैं, रहन न दे तो बसन भूषण तन। ये यहाँ के बसन, यहाँ के भूषण इनके तन पे नहीं है भैया। निपट नित्य विहार जहाँ रस रीति को श्रृंगार। श्री बिहारी दास जी अपने कवित्व में कह रहे हैं, गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, सन्मुख भय अभय की ने निज जन जान, जिन जिनके मन संदेह भ्रम भीर को। जिनके मनन में संदेहन की भीड़ लगी हुई ही, यदि सच्चाई ते आए तो महाराज सबको अभय कर दिया स्वामी जी ने। ये स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस देश है, यहाँ तो निपट नित्य विहार, कटपट तट राखे नहीं, ए इनको श्रृंगार ये तिहारो श्रृंगार। तो यहाँ तो सभी श्रुति को सुखसार बिहार। यहाँ बिहार को श्रृंगार है भैया, बिहार को श्रृंगार है। तो रहन न देत बसन भूषण तन, सहज सजे। ये भैया सहज सजे ही रहे हमें है, ये अर्झे ही रहे हमें है, ये सुरझे कबू ना। सहज सजे अंग अंग श्रृंगार। बिहारी दास जी कह रहे हैं, भैया इनके अंगन में अंग गसे ही रहे हमें हैं, ये सजे ही रहे हमें हैं। तो सहज सजे अंग अंग श्रृंगार, बिहारी दास दरस सुख मुख निधि, सरस चित बनी चार। बिहारी दास जी कह रहे हैं, जब ये प्रिया जी प्रीतम को और नेह भरे नेत्रंते निहारे हैं, और प्रीतम अपने नेत्रन में प्रिया जी के मैन भरे सैनन को समझ ले हैं। वह समय इनके या स्वरूप को निहार के मेरे प्राणन को जो पोषण मिले है, मेरे प्राण जो फूले हैं, मैं कहा बताऊं। ऐसे श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास दरस मुख सुख निधि। मैं बड़ी ही तत्परता ते, बड़ी ही तल्लीनता ते वह स्वरूप को निहार निहार के अपने जीवन को धन्य मानो हो कि हे स्वामी जी, आपने कृपा करके मुझको निहाल कर दियो, मेरा जीवन आपने धन्य बना दियो। मैंने तो केवल एक ही गुण अर्पण किया, कौन सा कि समर्पण किया। मैंने तो एक ही गुण अर्पण किया, समर्पण किया स्वामी जी। अब मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, और आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। तो बिहारी दास दरस मुख सुख निधि। सुख निधि, ये जो सुख के सागर हैं, ये जो महाप्रेम के जो आगर हैं, सरस चित बनी चार। इनकी जो सरस चितवन है, चार को भाव, दो नेत्र प्रिया जी के और दो नेत्र प्रीतम के। ऐसो ये भाव या में श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ जो भी कछु ये निहार रहे हैं,
वाही को कृपा करके अपने निज आश्रित जन स्वामी जी की शरण में आए भय रसिक जनन के काजो भैया ये समझाए के कह रहे हैं। बड़ी कृपा इन महा रसिक अनन्य जनन की, क्योंकि आज हमें ये वाणी नहीं होती तो हमें स्वामी जी की रसरीति की गहराई कैसे समझ में आती। भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।